श्रीफल, श्रीफल किसको कहते हैं? अरे यहां नारियल नहीं है श्रीफल। श्रीफलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। चलो ये मंत्र बता देते हैं। सोमवार को बिल्वपत्र नहीं उतारना चाहिए, पूर्णिमा और अमावास्या को भी बिल्वपत्र नहीं उतारना चाहिए, और सोमवार को बिल्वपत्र नहीं उतारना चाहिए। और बिल्वपत्र के निकट जब जावे तो बिल्वपत्र को जूता चप्पल पहनकर बिल्वपत्र का स्मरण नहीं, स्पर्श नहीं करना चाहिए, और बिना स्नान के बिल्व वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही बिल्व वृक्ष के रूप में विराजमान है। बिल्व वृक्ष के रूप में साक्षात भगवती महालक्ष्मी विराजमान है। इसलिए बिल्व वृक्ष के पूजन का और बिल्व वृक्ष के स्पर्श का मंत्र है श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। क्या? श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः, ऐसा कह करके प्रणाम करके तब बिल्वपत्र उतारना चाहिए। श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। ये श्री ही द्रुम के रूप में, वृक्ष के रूप में है। चलो कथा सुनाई देते हैं। ये श्रीफल बिल्व के रूप में लक्ष्मी जी कैसे हुई? श्री सूक्त में भी तो आता है ना, श्री सूक्त में भी आता है ना बिल्व का। क्या आता है? देखो उठ नहीं रहा। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण ऋतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमीं लक्ष्मीं जात वेदो माँ भाव ताम माँ वह जात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामस्वम पुरुषाम अस्सु पूर्वाम रतमध्याम अस्त्यनाद प्रमोदिनीं श्रियम देवी वहे श्रीर्मा देवी युष्ताम कांसोस हरिण प्राकाराम आर्द्राम जलतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मेष्टाम पदवर्णाम ताम यो पयो श्रियम चंद्राम प्रभास्याम सा ज्वलंतीम श्रीम लोके देवजुषा मदम ताम पदमी शरणम हम प्रब्धे लक्ष्मीर्मनिषताम ताम वृणोमि आदित्यवर्णे तपसोद जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वाह। वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वाह। वनस्पति जो वृक्ष नाम, बिल्व नाम का वृक्ष है, वो आपका स्वरूप है। ये वेद में लिखा है। वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वा तस्य फलानि तपसा नुनंतु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी ही। उसके जो फल हैं हमारी अलक्ष्मी को नुदंतु, बाहर दरिद्रता का नाश करें। बेल का फल दरिद्रता का नाश करता है। सीताराम, बिल्व का फल, उसका गूदा निकाल करके भीतर का, और उसको गाय के घी में डुबा करके हवन करने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रसराज जी को उपाय मिल गए, पर हवन करें तब ना। तो ये विशेष, और उतना भी न हो तो लिखा है बिल्व का पत्र, क्योंकि बिल्व फल हमेशा होता नहीं, तो बिल्व पत्र को भी घी में डुबा करके आहुति देने से लक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वाह। एक समय भगवती जगदम्बा पराम्बा जगत जननी श्री महालक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु आप सदा सर्वदा मुझे प्राप्त बने रहें, मेरा आपसे कभी वियोग न हो, और आपके चरणों में प्रति क्षण हमारी प्रीति बढ़ती ही चली जाए, अनुराग आपके चरणों में बढ़ता चला जाए, ऐसा कोई साधन हमें बताइए। भगवान हंसने लगे, बोले इसके लिए तो तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। किसकी तपस्या करें? बोले हमारे चरणों में अनुराग तो भगवान शिव ही प्रदान करते हैं, ये ठेका उन्हीं के पास है। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। तो तुम शिव जी की उपासना करो, मेरे चरणों में प्रेम की प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए। तो लक्ष्मी जी उपासना करने लगी। उपासना करते 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 वैसे तो वो चाहती तो कैलाश में जाके दर्शन कर लेती, और वो दर्शन अलग है, पर तपस्या करके उपासना करके प्रसन्न करना और भगवान शिव का प्रकट होकर दर्शन देना वो एक अलग बात हुई। तो जैसे ही तपस्या करते करते, उपासना करते करते बहुत समय लक्ष्मी जी को बीत गया। अब लक्ष्मी जी ने सोचा
कि मैं भगवान शिव का अर्चन करूं। तो अर्चन तो रोज करती ही थी। एक दिन लक्ष्मी जी के मन में हुआ कि मैं 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन करूं, कमल पुष्प से सहस्रार्चन करूं। अब उन्होंने अर्चन आरंभ कर दिया। भोले बाबा ने लीला की। क्या लीला की? 2 कमल के पुष्प चुरा लिए। 2 कमल के पुष्प चुरा लिए। सब चोरी करते हैं, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी को दोष नहीं लगाना चाहिए, समय आने पर सब कर लेते हैं। बोल भले ही लीला है, पर 2 कमल चुरा लिए शंकर जी ने। अब पूजन के बीच में उठना, बोलना, संकेत करना, या वो तो भगवती महालक्ष्मी संकल्प करें तो प्रकट हो जाए, पर ये अपनी शक्ति का प्रयोग करना वो भी एक दोष ही है। उपासक बन के उपासिका बन के बैठी हैं। तब उन्होंने विचार किया अब मैं क्या करूं। तब उनके मन में आया कि भगवान श्री नारायण हमारे पयोधरों को खिले हुए कमल का जो बंद, जो माने अध खिला हुआ जो कमल है, उस वह उपमा हमारे पयोधरों की भगवान नारायण देते हैं, तो क्यों ना यही कमल हैं, ये कमल ही मैं अर्पित कर दूं। तो उन्होंने तत्काल अपने पयोधर ही कमल के रूप में अर्पित कर दिए। तत्काल भगवान शिव पार्वती प्रकट हो गए। भगवती का स्वरूप तो तत्काल यथावत ही हो गया, पर वो जो अपने पयोधर अर्पित किए थे उसका सिंचन भगवान शिव ने अमृत से किया, और सिंचन करते ही भूमि से बिल्व वृक्ष प्रकट हो गया। इसलिए इसको श्री द्रुम कहा गया। लक्ष्मी जी से प्रकट है ये, और इसमें ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी, संपूर्ण देवी देवताओं का निवास इसमें होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे 68 करोड़ तीर्थों का निवास होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर साधन करने से बहुत जल्दी मंत्र सिद्धि होती है। शंकर जी की स्थापना की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्व वृक्ष के नीचे सहज शिव जी उसके नीचे विराजते हैं, समस्त देवता विराजते हैं। यही भाव मेरे मन में जब ये कथा आई थी तो हमारे मन में ये भाव आया था, कहीं ऐसा हो जहाँ शिव जी को मध्य में हम विराजें और प्राकृतिक रूप से कम 11-12 बिल्व के वृक्ष हों, और उन वृक्षों का ऐसे झुरमुट बन के प्राकृतिक शिव जी का मंडप बन जाए, जिसमें बिल्व वृक्ष के बीच में बैठकर शिव जी का स्मरण किया जाए, वहीं बैठ के राम राम किया जाए। तो हमारे पुरानी गौशाला में बाबा हैं, ये कर तो रहे हैं वहाँ तैयारी। चबूतरा के चारों ओर 10-12 बिल्व वृक्ष लगा करके उसकी तो कुछ दिनों में भगवान की दया से एक विलक्षण बिल्व कुंज बन जाएगी। बिल्व की बड़ी भारी महिमा है। ये जो बिल्व के 3 पत्र होते हैं, 3 पत्ता होता है ना बिल्व के, उन 3 त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम, ये 3 जो बिल्व के दल हैं उनमें दाहिने पत्ते में भगवान नारायण विराजमान हैं, बाएं पत्ते में श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं, और बीच का जो ऊर्ध्वमुखी पत्र होता है, ऊपर वाला पत्र, उसमें भगवान महेश्वर, भगवान शिव विराजमान हैं। इस तरह से तीनों देवता पत्र में विराजमान है। इसलिए बिल्व वृक्ष को बिना स्नान के नहीं स्पर्श करना चाहिए, और शरीर में, सारे शरीर में तेल लगाया हुआ हो तब भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो मर्यादा बिल्व के लिए है वही मर्यादा तुलसी जी के लिए। तुलसी जी का भी स्पर्श बड़ी मर्यादा पूर्वक करना चाहिए। और महाराज जी, बिल्व का जो फल है ना वो इतना पवित्र होता है कि बिल्व, आप एक बार आपने बेल खाया, बेल का शरबत पी लिया या बेल खा लिया, तो 27 दिन के भीतर यदि मृत्यु हो जाए तो उसकी अधोगति नहीं होगी, उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, वो उत्तम लोकों में जाएगा। एक बार बिल्व भीतर जाने से 27 दिन तक शरीर में उसका दिव्य प्रभाव होता है। हम बड़े भावपूर्वक स्मरण कर रहे हैं। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने एक ग्रंथ लिखा है, बिल्व फल अमृत फल। हमको एक बार वह इतना मोटी पुस्तक है, उसको पढ़ने का अवसर मिला है। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज 12 वर्ष तक बिल्व पत्र और बिल्व फल खा करके ही रहे थे, और 12 वर्ष तक उन्होंने गायत्री की उपासना की थी, और लगभग 300 से ऊपर पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन में लिखी। बड़ा अद्भुत जीवन, क्या कहना, अद्भुत जीवन था।
और उनके भगवत प्रेम की बात पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से हमने सुनी। संवत 2001 में, आज 77 चल रहा है इस समय, माने 76 साल पहले, 76 साल पहले पूज्य ब्रह्मचारी जी ने जो 84 कोस की परिक्रमा निकाली थी, उसमें अपने पूज्य गुरुदेव भी थे। पंडित श्री भक्तमाली जी ने पूरी कथा कही थी भक्तमाल की, और उसमें बड़े बड़े महात्मा थे। तो महाराज जी कहते थे कि जब कीर्तन होने लग जाता था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, तो ब्रह्मचारी जी की विशाल जटाएं थीं और वो नाचने लग जाते। ऐसे लगता था मानो साक्षात शिवजी ही कीर्तन के मध्य नाच रहे हों। घंटों रुदन और घंटों मूर्छा हो जाती थी। तो महाराज जी बताते थे कि सब महात्मा नाचते थे ब्रह्मचारी जी के नाचने को, सब नृत्य करते थे। तो और कहते ब्रह्मचारी जी जहां कहीं बढ़िया रज देखते वहीं कबड्डी खेलने लग जाते, कबड्डी 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 कबड्डी, खूब हंसाते भी, जैसे कोई छोटा बच्चा खेले ऐसे खेलते थे पूज्य ब्रह्मचारी जी। तो उन्होंने लिखा है विल्व फल अमृत फल, विल्व की इतनी महिमा है। श्रवण कीर्तन मनन, ये तीनों साधन जीवों के कल्याण के उत्कृष्ट साधन हैं। तीनों का आश्रय लेना चाहिए। उसमें श्रवण क्या है, मनन क्या है, कीर्तन क्या है, इस सब को पृथक पृथक परिभाषित किया गया है। गीतात्मना श्रुति पदेन च भासयावा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम वाचा स्फुटम तु रसवत्स्तवनम यदस्य तत्कीर्तनम भवति साधनमत्र मध्यम। भगवान शिव के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नाम को प्रकट करने वाला संगीत अथवा वैदिक मंत्र अथवा आपकी अपनी भाषा में आप जो कुछ भगवान शिव की महिमा को गाते हैं वो कीर्तन है। आपको संस्कृत नहीं आती, आप मराठी में भगवान शिव के यश को गा सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में गा सकते हैं। गाते हैं लोग कि नहीं गाते हैं? गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, मैथिली, विद्यापति जी ने भगवान शिव के गुणों को मैथिली में गाया। भाषया, आप वेद की ऋचाओं से स्तवन करो अथवा आप पुराणों के श्लोकों से स्तवन करो संस्कृत में, अथवा आपकी अपनी जो बोलचाल की भाषा है उसी भाषा में आप भगवान शिव का यशोगान कर सकते हैं। यहां महाराष्ट्र के भक्तों ने भगवान शिव का भी, वारकरी संतों ने भगवान शिव का भी बड़े भावपूर्वक स्मरण किया है। पंढरपुर के महान संत श्री नामदेव जी महाराज, नामदेव जी में गुरुभाव रखने वाली, उनके यहां सेवा करने वाली जनाबाई, श्री जनाबाई का एक अभंग है। संत जनाबाई कह रही हैं कि भगवान श्री महादेव शिव और भगवान श्री राम ये दो नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। श्री राम और श्री शिव जी के ऐक्य का प्रतिपादन इस अभंग में किया गया है। कहते महादेव निरंतर श्री राम जी का भजन करते हैं और श्री राम जी निरंतर महादेव का भजन करते हैं। राम जी सदा शिव जी को पूजते हैं और शिव जी सदा राम जी को पूजते हैं। इसलिए
जनाबाई कह रही है, हे प्रेमियों, श्री राम जी को और शिव जी को दो रूपों में नहीं देखना, एक ही रूप में देखना। कहते जो इनकी एकता को समझते हैं वे ही सिद्ध हैं, जो भेद मानते हैं वो कभी सिद्ध नहीं हो सकते। और अंत में जनाबाई यहां तक कहती है कि श्री राम जी और शिव जी शरीर दो हैं, आत्मा तो दोनों की एक ही है, ये एक प्राण दो देह है। यहां तक जनाबाई कह रही है। कितनी सुविधा दे दी। आप अपनी भाषा में भगवान शिव का गुण गा सकते हैं, आवश्यक नहीं कि आपको वेद मंत्र याद हो, संस्कृत याद हो, आपकी जो बोलचाल की भाषा हो उसी में आप शिव जी का यश गा सकते हैं। इसको कीर्तन कहा है। ये तो कीर्तन की परिभाषा हुई। अब श्रवण की परिभाषा, श्रवण की परिभाषा क्या है? ये नापि केन करणेन च शब्द पुंजम यत्र क्वचित् शिव परम श्रवणेन्द्रियेण स्त्री केलिवत् दृढ़तरम प्रणिधीयते यत् तद वै बुधाः श्रवणमत्र जगत प्रसिद्धम। बड़ी विलक्षण परिभाषा दी है श्रवण की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे ज्ञानियों, जैसे कामी विषयी पुरुष की स्त्री क्रीड़ा में मन की आसक्ति होती है, उसी तरह की शिव लीला श्रवण की मन की आसक्ति बन जाए, इसका नाम श्रवण, इसका नाम है श्रवण भक्ति। अब स्त्री केलिवत कहा है, स्त्री केलिवत दृढ़तरम, और इसी भाव को महाराज जी, इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। हे प्रभु आप मुझे प्यारे लगे। कैसे लगे प्यारे? कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। विषयी पुरुषों को विषय चर्चा जितनी प्रिय लगती है, उससे भी अधिक अधिक प्रिय भगवत चर्चा लगे, ये श्रवण का लक्षण है। और मनन की परिभाषा क्या है? ये शिवपुराण के श्रवण, मनन और कीर्तन की परिभाषा के 3 श्लोक बहुत ही सुंदर है। सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात् संकीर्तनम पशुपते रथ तदृढ़ं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। साधु पुरुषों के चरणों में बैठकर जब भगवान की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण किया जाता है और उससे भगवान शिव के विषयक लीलाओं का मनन चिंतन जब होने लग जाता है तो उसको मनन कहते हैं। पर ये मनन जो है ना, वो अपने पुरुषार्थ से नहीं होता है। आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे और श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करेंगे तो आशुतोष भगवान शिव आप पर द्रवित हो जाएंगे और आपका मनन अपने आप बनने लग जाएगा, आपका चिंतन अपने आप बनने लग जाएगा। पर ये कब होता है मनन? बड़ी प्यारी बात है। सर्वम ही संभवति शंकर दृष्टि पाते। जब शंकर जी किसी जीव को करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं तब वो शिव लीला का मनन करता है, चिंतन करता है। इसका मतलब है भगवान की लीला का मनन चिंतन वही व्यक्ति कर सकता है
जिसको भगवान अपनी करुणा भरी आंखों से निहारते हैं, देखते हैं। यदि सौभाग्य से हमारे जीवन में भगवत लीला का चिंतन बन रहा है तो समझना चाहिए कि भगवान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से करुणा पूर्वक हमको देख रहे, हमको निहार रहे हैं, तभी हमसे भगवान का स्मरण हो रहा है, नहीं तो भगवान का चिंतन मनन संभव नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, एक बार मेरे गुरुदेव भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज, जो पराशर नंदन हैं, वो सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। आप लोग बद्रिकाश्रम गए हैं? बद्रीनारायण गए कि नहीं? बद्रीनारायण में जहां व्यास गुफा है वो सरस्वती नदी के तट पर ही है। वहां भगवान व्यास तपस्या कर रहे थे और उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए सनकादिकों में भगवान सनत कुमार वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा व्यास जी तपस्या कर रहे हैं। व्यास जी ध्यान मग्न थे। सनत कुमार जी ने उनको जगाया। तब व्यास जी ने देखा, अरे भगवान सनत कुमार सामने खड़े हैं। अब तो व्यास जी ने अर्घपाद्य आदि लेकर के सनत कुमार जी का पूजन किया और सनत कुमार जी ने बड़े प्रसन्न होकर के कहा, सनत कुमार उवाच सत्यम वस्तु मुने दध्या साक्षात् कर्ण गोचर स शिवोत सायोत्र तपस्चरसि किं कृते। श्री सनत कुमार जी ने कहा कि सत्य सनातन भगवान शंकर का हे व्यास जी आप हृदय से ध्यान कीजिए। वे भगवान शिव प्रत्यक्ष होकर आपको दर्शन देंगे, आपकी सहायता करेंगे और आप यहां तप किस लिए कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा कि भगवान आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा को मानव जाति के परम कल्याण के लिए मैंने पुराणों में प्रकट किया है, लेकिन इसके बाद भी मुक्ति का जो साधन ज्ञान है वह मेरे भीतर प्रकट नहीं हुआ। ये बड़ा आश्चर्य है। मुक्ति का साधन जानने के न जानने के कारण ही मैं इस कठोर तपस्या में लगा हुआ। आप आ गए हैं, लगता आप बताने आए हैं कि मुक्ति का कारण क्या है, जीव संसार के चक्र से छूटे क्यों, कैसे। सनत कुमार जी ने कहा कि हे व्यास जी, श्रवणम कीर्तनम संभो मननंच महत्तरम त्रयम साधन मुक्तंच विद्यते वेद सम्मतम। वो कह रहे हैं कि भगवान शिव की लीलाओं का श्रवण करना, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करना, उनके पवित्र चरित्र का चिंतन करना, ये तीन साधन ही वेद में और मुक्ति के बताए गए। अब देखिए, जहां अभी हमने कहा ना कि भगवान नारायण में और भगवान शिव में भेद नहीं है, इसका मतलब है भगवान हरि और भगवान हर, इनके चरित्रों का श्रवण कीर्तन और मनन यही जीव को संसार चक्र से छुड़ाने वाला है, यही वेदों ने निश्चित किया है। और देखो, मैं अपनी बात तुम्हें बताता हूं। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि मैं दूसरे साधनों का चिंतन करता हुआ एक बार भ्रमित हो गया। तो वेद तो समुद्र के समान है ना, बहुत ही बातें वेद में लिखी है, ये नहीं कि ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक। तो सनत कुमार भगवान कहते कि हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। एक बार मैं मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया और वहां जाकर कठोर तप करने लग गया। उस समय भगवान शिव ने अपने पार्षद नंदिकेश्वर गण को यहां भेजा और समय दयालुर भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वर, वो सर्वसाक्षी गणेश्वर भगवान नंदीश्वर हमारे निकट आए और उन्होंने प्रसन्न होकर के स्नेह पूर्वक हमें मुक्ति का साधन बताया
कि भगवान शिव के चरित्रों का श्रवण कीर्तन और मनन यही जीव के मुक्त होने का ऐसा साधन है जिसमें किसी का किसी से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उवाच मह्यम सस्नेहम मुक्ति साधन उत्तमम श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम वेद संहितम। भगवान नंदकेश्वर ने कहा, भगवान शिव के चरित्रों का श्रवण कीर्तन मनन यही वेद सम्मत जीवों की मुक्ति का साधन है। पश्चिम दिशा में कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक दो दिव्य शिवलिंग विराजमान हैं। शिवलिंगे महादिव्ये दर्शनात् पापहार के, दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। पश्चिम समुद्र के तट पर महासिद्धेश्वर नाम से भगवान शिव विराजमान हैं। इनके दर्शन मात्र से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पश्चिम समुद्र के तट पर ही गोकर्ण क्षेत्र है। ब्रह्म हत्यादि पापघ्नम सर्व काम फलप्रदम, ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट करने वाला है। गोकर्ण के संबंध में लिखा है, गोकर्णे शिवलिंगानि विद्यन्ते कोटि कोटिशः। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों करोड़ों शिवलिंग विराजमान हैं। वहां कण कण में भगवान शिव विराजमान हैं, ऐसा पुराण में उल्लेख है। इसलिए लिखा है, बहुनात्र किमुक्तेन गोकर्ण स्थानानि सर्वशः शिव प्रत्यक्ष लिंगानि तीर्थान्यंभांसि सर्वशः। अधिक क्या कहें, गोकर्ण क्षेत्र में जो कुछ है सब शिवलिंग स्वरूप ही है और वहां का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव महाबलेश्वर रूप में विराजमान हैं। इनके संबंध में उल्लेख है कि कृते युगे सही श्वेता त्रेतायाम सोतिलोहितः द्वापरे पीतवर्णश्च कलौ श्यामो भविष्यति। लिखा है कि सतयुग में महाबलेश्वर महादेव श्वेत वर्ण के रहेंगे, त्रेता में लोहित वर्ण के, द्वापर में पीत वर्ण के और इस समय कलिकाल में उनका वर्ण श्याम है। गोकर्णेश्वर महादेव के संबंध में वर्णन है कि यदा कदाचित गोकर्णे योवा को वापि मानवः पूजयेत् शिवलिंगम तत् सगच्छेत् ब्रह्मण पदम। किसी भी समय कोई भी मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के भगवान महाबलेश्वर शिव का पूजन कर ले तो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। त्रिदेव संपूर्ण ऋषि मुनियों के सहित वहां विराजते हैं। भगवान शिव के अनन्य भक्त दशग्रीव रावण ने कठोर तप के द्वारा भगवान शिव से ही लिंग को प्राप्त करके गोकर्ण में स्थापित किया था। वे आज भी वहां विराजमान हैं। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाबलेश्वर की पूजा का विशेष महात्म्य है। माघास्थित चतुर्दश्याम महाबल समर्चनम विमुक्तिदम विशेषेण सर्वेषाम पापिनाम अपि। समस्त पापियों को जीवन मुक्ति देने वाला है, ऐसा अद्भुत वहां का महात्म्य है। हे ऋषियों, महाबलेश्वर की कृपा से एक चांडाली भी शिवलोक की अधिकारिणी हो गई, उसको शिवलोक प्राप्त हो गया। सौनकादि ऋषियों ने पूछा है, भगवान
ये जो चांडाली शिवलोक पहुंची, इसका चरित्र आप कृपा करके सुनाइए। ऋषियों ने कहा, सूत जी ने कहा, ये चांडाली पूर्व जन्म में अत्यंत सुंदरी सौमिनी नाम वाली ब्राह्मण कन्या थी। जब उसने किशोरावस्था में प्रवेश किया, उसके पिता ने पवित्र ब्राह्मण से विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न कर दिया। अत्यंत सुंदरी यौवन के मद से भरी हुई सौमिनी अपने पति के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक निवास करने लगी। समय बदला और सौमिनी का ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और कालयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के दिवंगत होने पर वह अत्यंत दुखी हुई और अत्यंत व्यथित चित्त से वह अपने घर में कुछ दिन रही, उस घर में रही। किंतु ततस्सा मन्मथाविष्ट हृदया विधवापि च युवावस्था विशेषेण बभूव व्यभिचारिणी। युवावस्था का जोर होने के कारण, स्त्री स्वभाव के कारण, विधवा होने के बाद भी वो अपने पथ से भ्रष्ट हो गई, व्यभिचारिणी हो गई। वह काल बड़ा पवित्र काल था। इस प्रकार से विधवा आचरणहीन हो तो पूरे कुटुंब ने उसको निष्कासित कर दिया, त्याग दिया उसको। गोत्रियों ने, कुटुंबियों ने उसको त्याग दिया। वो जंगल में चली गई। जंगल में एक जंगली भील उसको ले गया और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। कहाँ तो पवित्र ब्राह्मणी, और अब अथसा पिशिताहारा नित्यमापीत वारुणी अजीजनत सुताम तेन शूद्रेण सुरत प्रिया। मांस खाने वाली, नित्य मद्यपान करने वाली, व्यभिचार में लगी रहने वाली उस स्त्री ने उस भील के द्वारा एक कन्या को जन्म दिया। एक समय की बात है, उसका पति कहीं चला गया था। व्यभिचारिणी सौमिनी ने मद्यपान किया हुआ था, नशे से पागल हो रही थी। उसने मांसाहार की इच्छा की और घोर अंधकार में तलवार लेकर घर से बाहर निकली। गायों का गोश्त था, उसके बीच में बंधे हुए भेड़ों के पास, वो मेषमा ने भेड़ों के पास में गई। यद्यपि वो गाय को, बछड़े को मारना नहीं चाहती थी, भेड़ को ही मारना चाहती थी, लेकिन मद्य के नशे में होश रहा नहीं। चिल्लाते हुए एक बछड़े को ही भेड़ समझकर मार डाला। घर में उसको लेके आई तो देखा ये तो बछड़ा है, लेकिन बोली चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। उस बछड़े को काटकर खा गई। देखो, ये सब कथाएं यह बताती हैं मनुष्य का पतन होता है तो कितना पतन हो जाता है। कहाँ पवित्र विप्र कन्या पवित्र ब्राह्मण के साथ विवाही गई और पतन हुआ तो कितना पतन हो गया। जो जितनी ऊंचाई पर होगा उसका पतन भी उतना ही अधिक होता है।
आप जमीन पर चल रहे हो, गिर जाओगे तो जमीन को ही पकड़ के खड़े भी हो जाओगे सहारा लेकर के, और 10-5 मंजिल ऊपर चढ़े हुए हो, वहां से गिरो तो ब्राह्मण शरीर की उपलब्धि भगवान की सृष्टि में सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना है। चतुर्थाश्रमी विरक्त साधु सन्यासी ब्राह्मण, इनको श्रेष्ठ कहा गया। वर्णों में प्रथम और आश्रमों में चतुर्थ उत्कृष्ट कहे गए। इसलिए इनका जब पतन होता है तो शास्त्र की भाषा में इन्हें आरूढ़ पतित कहा जाता है। सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद नीचे गिर गए। बहुत सा समय बीता। समय आने पर इस सोमनी की मृत्यु हो गई, भयंकर यमलोक में गई। बहुत लंबे समय तक नरकों की यातना भोगने के बाद फिर पुनः भगवान कल्याण का अवसर देते हैं। 84 लाख योनियों में भोग भटकने के बाद फिर उसको मनुष्य जाति में जन्म मिला। पूर्वकृत पाप के परिणाम स्वरूप चांडाल कुल में इसका जन्म हो गया। जन्म से अंधी, पहले रूपवान थी ना, सब छीन लिया गया। जन्म से अंधी, कोयले के समान काली, प्रशांतांगार मेचका। प्रशांतांगार माने कोयला, कोयले के समान एकदम काली, अंधी, और बचपन में ही माँ बाप मर गए, माता पिता से रहित, गलित कुष्ठ से युक्त। भला ऐसी गलित कुष्ठ से युक्त, सब प्रकार से कुरूप दुर्गंध शरीर में निकल रही है, उससे भला कौन विवाह करेगा? विवाह हुआ नहीं। वह चांडाली इधर उधर जूठन बटोरती खाती हुई अपना समय पास कर रही थी। चांडालों के जूठे अन्न से अपना पेट की ज्वाला शांत करती थी। इसी तरह से इसकी वृद्धावस्था आ गई। सारा जीवन कष्ट भोगने के बाद उसने देखा कि अब बुढ़ापे में तो हमारा भरण पोषण और कठिन हो गया, कहाँ जाऊं, क्या करूं। किसी से सुना कि गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर का मेला होने वाला है, शिव जी का पर्व है, शिवरात्रि का समय है, और वहाँ बड़े लोग पहुँचेंगे, तमाम भिखारी भी पहुँचेंगे, और कुछ न कुछ पेट में चला ही जाएगा। ऐसा विचार करके समूह के साथ धीरे धीरे चलती चलती गोकर्ण क्षेत्र में पहुँच गई। वहां बैठी थी मंदिर के बाहर, परकोटा के बाहर, जहां भिखारी बैठे थे वहां बैठी थी, कटोरा लेके। तो किसी व्यक्ति ने बेल की मंजरी डाल दी, बिल्व पत्र डाल दिया। अंधी थी, उसने स्पर्श करके देखा, अरे ये तो खाने योग्य नहीं पत्ती है। ऐसा विचार करके अंजलि में पड़ी हुई उस बिल्व पत्र को उसने
जोर से फेंका, खाने योग्य नहीं ऐसा मान करके। इसको कहते हैं स्वामी जी गुणाक्षर न्याय। घुन काठ में लगता है, वो कोई अक्षर नहीं बनाता, पर कई बार ओंकार बन जाता है, राम नाम बन जाता है उससे। इस तरह से घृणाक्षर न्याय से वो बिल्वपत्र उसने दूर फेंका। गोकर्ण क्षेत्र में तो पद पद पर शिवलिंग हैं, महाबलेश्वर के मंदिर के निकट भी तमाम शिवलिंग विराजमान थे। एक शिवलिंग के ऊपर बिल्वपत्र पहुंच गया। शिवरात्रि का दिन था, भूख के मारे चिल्ला रही थी, व्याकुल में मांगने पर भी किसी ने उसकी बात सुनी नहीं, खाने को कुछ मिला नहीं। पूरे दिन व्रत हो गया और दिन भर भूखी थी, रात्रि भर जागरण भी हो गया। भूखी तो थी ही, मेला खत्म हुआ, अपने भाग्य को कोसती हुई लाठी के सहारे चलने लगी। भूखी प्यासी तो थी ही, चलते चलते गिर गई। गिरते ही मस्तक में चोट पहुंची और वहीं उसका प्राणांत हो गया। यमदूत आए, भगवान शिव के गणों ने उनको भगा दिया और दिव्य विमान में बिठाकर उसको ले गए। श्री व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, आदौ यदेशा शिव नाम नारी प्रमाद तो बाप्य सती जगाद तेनेह भूयः सुकृतेन विप्रा महाबलस्थानमवाप दिव्यम। अब यहां एक प्रश्न है कि पूर्व जन्म की विप्र कन्या यह सौमिनी इतनी अधिक पतित हो गई थी कि बछड़े को भी मार के खा गई, और दूसरे जन्म में चांडाल कन्या बनी, और इतना पाप होने पर भी, इतना नरक भोगने पर भी ये पवित्र महान शिव क्षेत्र गोकर्णेश्वर में कैसे पहुंच गई, महाबलेश्वर में कैसे पहुंच गई? भगवान व्यास कह रहे हैं, वह व्यभिचारिणी कर्म से चांडाल बनी हुई वह सौमिनी, वो जब बछड़ा पकड़ के ले गई थी भेड़ के धोखे में, और जब उसने देखा कि ये तो बछड़ा है, तो उसके मुंह से धोखे से शिव शिव ऐसा निकल गया था। क्या निकल गया था? शिव शिव। शराब के नशे में थी, धोखे से शिव शिव निकल गया। उसने शिवजी के अर्थ में शिव शब्द का उच्चारण नहीं किया था। हमारे यहां संस्कृत भाषा में कोई आश्चर्यजनक घटना, कोई विस्मयजनक घटना, कोई आह्लाद वाली अकस्मात घटना घटती है तो व्यक्ति शोक में अथवा हर्ष में कहता है शिव 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 शिव। वो शिवजी के अर्थ में नहीं कहा गया। शांतम पापम शिव शिव कहा जाता। उसने कोई शिवजी का स्मरण करके नहीं, स्वाभाविक परंपरा में, बोल चाल में संस्कृतज्ञ लोग हर्ष में या शोक में शिव शिव कहते हैं। जैसे कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति, उसके पैर के नीचे कोई जीव आ जाए, बचाते बचाते भी आ जाए तो एकदम घबरा जाता, राम 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 राम, ऐसे उससे शिव शिव निकल गया। तो उस अवस्था में इतनी पतित होने पर भी 2 बार शिव नाम निकल गया। उसी का परिणाम था कि वो 2 बार शिव नाम लेने का पुण्य
बना रहा, नष्ट नहीं हुआ, और उसी 2 बार शिव नाम के उच्चारण की महिमा से उसे भगवान महाबलेश्वर के क्षेत्र में, गोकर्ण क्षेत्र में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इसलिए हे ऋषियों, महाबलेश्वर शिवलिंग का जीवन में अवश्य दर्शन करना चाहिए और किसी भी अवस्था में शिवरात्रि व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि व्रत की महिमा वह नहीं जानती थी, पर मजबूरी में भूखी रह गई, जागरण कर लिया, धोखे से बिल्वपत्र शिवलिंग पर पड़ गया, उसकी ऐसी महिमा हो गई। तो जो श्रद्धा पूर्वक सविधि शिवरात्रि व्रत करते हैं, नित्य प्रति भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है।